तो अब हम अपना ऑफिस सेटअप कर रहे हैं। पूरी हमारी सफाई वफाई हो चुकी थी, लेकिन जो बारिशें हो रही हैं उसकी वजह से गंदगी आ रही थी बार बार चप्पलों से। तो फवाज दोबारा से झाड़ू निकाल रहा है। हम पूरी सफाई कर चुके हैं, सेटअप ऑलमोस्ट हो गया है, चेयर्स आ गई हैं और हमारा सोफ़ा, एक बड़ा वाला सोफ़ा नहीं आया है, छोटे वाले दोनों हमारी सीट्स आ गई हैं, बाकी चेयर्स आ गई हैं। तो ये हमारा ऑफिस यानी कि चेम्बर के लिए हम बना रहे हैं और प्रैक्टिस हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी बिगनिंग है। एज़ यूजुअल जैसे पूरी दिल्ली का हाल है वैसे हमारे ऑफिस के आगे का भी हाल हो गया है। सीवर ओवरफ्लो हो गया है। हमने एमएलए को कंप्लेंट करी, एमएलए की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं, यानी कि जो उनके बंदे हैं वो अपना मस्ती में लगे पड़े हैं। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से बहुत बुरी हालत है, गाड़ी भी नहीं आ रही है। तो साथ में हम प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा बीएनएस है, क्योंकि सीपीसी और आईपीसी हम पढ़े हुए थे, अब हम बीएनएस पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो बीएनएस के जो बेसिक वो है उसको पूरा क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं आतिफ के यहाँ पे हम एक दूसरे का खूब मजाक बना रहे हैं। सबसे पहले हमारे सैफ भाई, जो कि पता नहीं किस वजह से बाल कटवा के गंजे हो गए हैं, पता नहीं। और हम लोगों ने काफ़ी देर, यानी कि ऑफिस की सफाई के बाद हम लोग निकल गए थे, तो रैंडमली हम आतिफ के यहाँ जा रहे थे। आतिफ के यहाँ हमें लारे, अकरम, सैफ, मसीह सब लोग मिल गए, क्योंकि बाइक बाहर खड़ी हुई थी। हमें पता चल चुका था कि सब लोग यहीं पे बैठे हुए हैं। और इन बिटवीन हम किसी से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि 15 दिन हमें लगे अराउंड इस ऑफिस वगैरह को सफाई वगैरह करने में, यानी कि सामान इस फ्लोर पे रखा हुआ था। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और कोर्ट, करगडूमा कोर्ट हमारा फर्स्ट हेयरिंग है। तो रिकवरी सूट था, उसकी हेयरिंग थी, तो हमें अपनी एप्लीकेशन अप्रूव करवानी थी, उसके लिए जा रहे थे। तो दोनों हमारे सीनियर, मेरे सीनियर हैं, फवाज भी और इमरान भी, दोनों काफ़ी ज़्यादा, यानी कि एक को 3 साल का, एक को 7 साल का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट हो चुका है, और हम बिल्कुल न्यू कमर हैं। और ये सेटअप हम लोग आपस में मिल के यानी कि चलाएँगे आगे चल के। जो पूरा हमारा केस की बुनियादें रहेंगी वो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि जितना भी हमारा ऑफिशियल वर्क है हम वो यहीं से करेंगे अपने ऑफिस से। तो उसी केस के बारे में डिस्कस हम लोग करते हुए जा रहे हैं कि आज हमें बारिश नहीं मिली और ऑफिस यानी कोर्ट रूम पहुँचने के लिए बहुत स्मूथली हम 10 बजे से पहले पहुँच गए कोर्ट रूम, और कोई बारिश नहीं हुई। आराम से हमें पार्किंग मिल गई। पार्किंग भी ऐसी जगह, क्योंकि हमारा 2 घंटे का मैटर था, आइटम हमारा था तकरीबन 20, लेकिन आर्ग्यूमेंट में काफ़ी ज़्यादा, फर्स्ट जो आया उसको यानी कि पता ही नहीं था कि क्या किस तरीके से एप्लीकेशन को करना है, तो काफ़ी ज़्यादा उसने जज को इरिटेट कर दिया, कि जज भी भड़क गया कि 3 साल बाद आप 3 हेयरिंग हो चुकी हैं और आपने अभी तक कुछ भी नहीं करा। उसमें 617 की एप्लीकेशन मूव करी, यानी कि अमेंड करने की अपना बयान। तो जज उस पर काफ़ी ज़्यादा भड़क चुका था। जज लेकिन बहुत अच्छा था, यानी कि समझा रहा था और चाह रहा था कि केस जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। तो अब हम कोर्ट रूम से निकल चुके हैं। जो इससे पहले हम बात कर रहे थे वो जज के बारे में कर रहे थे कि जज जो हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और काफ़ी केसेस को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और चाहते हैं कि केसेस जल्दी से जल्दी निपटे, पास ओवर ना लें। तो अभी हम उसी केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से हम कुछ भी उसकी डिटेल्स शेयर नहीं करेंगे। तो उसी के बारे में हम लोग अपना यानी कि वीडियो बना रहे थे, तो इसको खाली मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ, कोई केस की डिटेल्स मैं आपको नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी होती है क्लाइंट की। तो अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं एंजॉय, क्योंकि 3 घंटे अराउंड हमें 1 बजा दिया आइटम 20 तक आने में, क्योंकि बार बार का जो पहले के मैटर थे उसके अंदर जज साहब से उन्होंने थोड़ा सा टाइम मांग लिया था कि विटनेस को आने में टाइम लग रहा है, तो उसकी जो है विटनेसिंग बाद में करवा दें, क्रॉस क्वेश्चंस वगैरह जो भी हैं वो सब बाद में हो जाए। तो यहाँ पे हम बैठे हुए हैं और फवाज चिंता में है कि किस तरीके से अब हम आगे यानी कि स्टेप्स लें, किस तरीके से क्या करें, क्योंकि फवाज नहीं चाहता कि हम ज़्यादा सोशल मीडिया पे कुछ करें। तो ये बैंड वगैरह सब इमरान के पास था, लेकिन इमरान जो है घर पे भूल गया, तो गाड़ी के अंदर एक लेकर रख दिया है हमने।
तो उसको मैं दिखा रहा था। अब हम चल पड़े हैं अपने घर की तरफ। जाना था मैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन फिर देर हो गई, मुझे कुछ काम भी था, तो 2:30 बजे तक मुझे घर पहुंचना था और मुझे कुछ काम करवाना था घर पे। तो इसलिए मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फिर किसी और दिन चलते हैं, और जो मैटर है फिर वो उसको आगे देखते हैं। तो हम सीधे फिर घर आ गए, इमरान वगैरह और मैं, फवाज। तो यहाँ पे हम लोग गाना एंजॉय कर रहे हैं, ये दिल दीवाना सोनू निगम का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इससे पहले क्या हुआ था कि हम लोग गए थे, मेरा रिज़ल्ट आया था, तो रिज़ल्ट आने के खुशी के अंदर यूसुफ गाड़ी लेकर आया था और हम लोग पार्टी करने गए थे पुरानी दिल्ली में हिंदू राव, बाड़ा हिंदू राव, वहाँ पे जाके हमने कबाब वगैरह खाया और चिकन टिक्का ये सब हमने खाया। तो उस दरमियान हमने ये दिल दीवाना सुना था, तो ये फवास कहने लगा कि ये सॉन्ग लगा दो कामरान भाई, और उस पर हम लोग एंजॉय कर रहे थे। अभी हम थे मैक्स हॉस्पिटल के आगे पड़पड़गंज, और वहाँ से निकल रहे थे, तो वही आपस में डिस्कस हो रहा था कि किस तरीके से मैं मदर के यहाँ पे लेकर जाता था हॉस्पिटल। और जब आप किसी ऐसी सड़क पे गुजरते हो जहाँ से आप अपने बुरे टाइम में बहुत ज़्यादा दौड़े हो, तो वो मैटर आपको एकदम से क्लिक होता है। तो खैर हम फिर निकल गए कल्याणपुर की तरफ। हमें पकड़ना था मेरठ हाईवे से इंद्रप्रस्थ की तरफ आना था, अक्षरधाम की तरफ। तो उधर की तरफ अब हम निकल गए और रेड लाइट हो रही है, और हम गाना एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमारा हालत टाइट हो गई थी। एक्चुअली हुआ क्या, कोर्ट रूम के अंदर एसी काम नहीं कर रहे थे, जज साहब को हो रहा था नज़ला। तो जज साहब ने अपने वाले डक्टिंग तो बंद करवाए, तो जो एसी चल रहे थे उसको भी बंद करवा दिया। तो स्टाफ भी, जब हमने कहा कि एसी ऑन कर दो, तो स्टाफ भी हंस रहा था कि अरे जज साहब ने पीछे से ही बंद करवा रखे हैं। तो हमारे जो कोर्ट रूम था उसका तो एसी बंद था ही, साथ वाले कोर्ट रूम का भी बंद हो गया था। तो वो लोग भी परेशान थे, तो गेट खोल रखा था चेंबर का, जो कोर्ट रूम था उसका, और हवा पूरी बाहर जा रही थी, यानी कि हमें बाहर खड़ा होना पड़ा कि अंदर इतनी ज़्यादा सफोकेशन हो गया, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग कोर्ट रूम के अंदर पहुंच गए कि जगह नहीं थी, और पसीने सारे वकीलों के बह रहे थे और बुरी हालत हो रही थी। कुछ एजेंट भी आए थे जो हमारे सीनियर काउंसिल थे, यानी कि दूसरे केस के, तो वो भी वहाँ पे पहुँचे थे, और उन्होंने जज साहब से कहा कि मैं लास्ट नाइट ही हॉस्पिटल से आया हूँ, मेरा बीपी काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो जज साहब कहने लगे कि पास ओवर ले लीजिए। तो फिर वो कहने लगे सर जो विटनेस आ गए हैं उनके आप विटनेस करवाइए, मैं तब तक यहाँ पे आराम से बैठा हूँ, आप विटनेस करवा दीजिए। तो जहाँ पे विटनेस हो रही थी वहीं पे वो बैठ गए, और बैठ के उनकी विटनेस वगैरह करवाई। तो काफ़ी सीनियर थे, तकरीबन 70-75 के अराउंड थे जो आए थे आर्ग्यू करने। तो ये थी हमारी कुछ जर्नी। हम गाने गाते हुए आ रहे थे खूब मस्त आराम से, टेंशन फ्री होके। तो मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर।